एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पास अमन और चमन बैठे हैं। अमन पूरे शरीर को खुजलाते हुए इधर उधर देख रहा है। चमन अपने नकली रेबन बैंक चश्मे को पोंछते हुए अपने नकली एडिडास के जूते को देखते हुए खुश हो रहा है। अमन अपनी गर्दन के पीछे और पीठ पर जोर से खुजाते हुए, अरे चमन, मुझे न जाने क्यों आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है रे। हवा में कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन थोड़ी झुक गई है। आज हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है रे। मुझे पहले से ही पता चल रहा है। चमन चश्मा पहनकर स्टाइल से कॉलर ऊपर करते हुए, अरे चमन, तू और तेरा ये आचार जैसा मुंह और ये तेरे अजीब अजीब शक, दिन में 3 बार नहाएगा ना तो ये खुजली कम हो जाएगी और ये डर भी भाग जाएगा। मुझे देख, मुंबई का ब्रांडेड शर्ट, अमेरिका के ब्रांडेड जूते, दुबई के चश्मे, ब्रांडेड लाइफ है रे मेरी। मेरे साथ रहकर भी ऐसा डरता है क्या रे चिल्लर? अरे वो कपड़े तूने कल रात संडे बाजार से 100 रुपए में 3 खरीदे थे ना रे। इतने के लिए इतना बिल्डअप क्यों दे रहा है? खैर, मेरी बात सुन, आज से जेब कतरना बंद करते हैं, चैन छीनना भी बंद करते हैं। मेरी दाई आग फड़क रही है रे। मुंह बंद रख अपना। मुझे पता है कल से मार्केट में प्याज की कीमत कहाँ तक पहुँच गई है। 200 रुपए किलो सोने के भाव बिक रही है। इस समय हमें कोई बड़ा प्लान बनाना चाहिए। अमन घबराते हुए, प्लान? नारे बाबा, प्याज काटो तो आंखों में आंसू आते हैं और चोरी करो तो जेल में आंसू आते हैं। हमें क्या जरूरत है भाई इस लफड़े की? तो जिंदगी भर ऐसे ही खुजलाते हुए डरता रहे रे भाई। मैं तो आज करोड़पति बनने जा रहा हूँ, देखते रहे ना। हाईवे के किनारे एक ट्रक रुका हुआ है। उसके पीछे सैकड़ों प्याज की बोरियां लदी हुई है। ट्रक ड्राइवर ट्रक रोककर रोड के किनारे पेड़ों की झाड़ियां में शौच के लिए जाता है। चमन और अमन वहां पर आते हैं। चमन आंखें बड़ी करके मुंह में पानी लाते हुए, अरे अमन देख, भगवान ने हमारे लिए क्या भेजा है। साक्षात प्याज की लॉटरी। पूरा ट्रक प्याज की बोरियों से भरा हुआ है। ड्राइवर सीट पर नहीं है। अमन डर से कांपते हुए, पसीना पोंछते हुए, अरे नहीं रे बाबा, मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ड्राइवर अंदर भूत बनकर छुपा हुआ है या फिर ट्रक के नीचे बम है। हमें नहीं चाहिए रे बाबा, यहाँ से चलते हैं। अमन चमन को जोर से धक्का देते हुए, अरे डरपोक गधे, वो झाड़ियों में गया है ना, आने में टाइम लगेगा। तू जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ, मैं पीछे चढ़ता हूँ, जल्दी कर। अमन रोता हुआ मुंह बनाकर शरीर खुजलाते हुए, मुझे ड्राइविंग नहीं आती न रे बाबा। उस दिन साइकिल चलाई थी तो नाले में गिर गया था। चमन गुस्से में, मैं बोल रहा हूँ ना, बस एक्सीलेटर दबा और स्टीयरिंग घुमा, बस। अमन डरते हुए शरीर खुजलाते हुए ट्रक पर जाकर बैठता है। आखिरकार क्लच छोड़कर ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। झाड़ियों में से ड्राइवर हाथ में लोटा लिए दौड़ते हुए आता है, लेकिन तब तक ट्रक जा चुका होता है। चलते ट्रक के अंदर अमन स्टीयरिंग पकड़े हुए कांपते हुए, चमन, ड्राइवर ने हमें देख लिया रे। उसने हमें श्राप दिया होगा, कल हमारे पेट में प्याज उगेंगे रे भाई। चमन बोरिया पर लेटा हुआ हंसता है, अरे अमन, तो अपनी कॉमेडी बंद करेगा क्या? पास वाले गांव के मार्केट में चल, वहां ये सारा लोड बेचकर सेटल हो जाएंगे। इंस्पेक्टर गब्बर सिंह स्टाइल में बैठा हुआ है। बगल में कांस्टेबल गोपाल एक पुरानी ज्योतिष की किताब देख रहा है। गब्बर सिंह जोर से लाठी को टेबल पर मारते हुए, गोपाल, ये पुलिस यूनिफॉर्म पहनते ही मेरे बदन का खून खौलने लगता है रे। मेरे दादाजी खतरनाक पहाड़ों में 10 लोगों को काटकर डकैत बन गए। मेरे पिता कद्दू सिंह ने 9 गांवों को लूटा। मुझे भी एक डकैत बनना था, लेकिन मेरे पिताजी ने मरने से पहले मेरे हाथ में पुलिस का एप्लीकेशन थमा दिया और पुलिस बनने की कसम खिला दी। अब तू बता, डकैत बड़ा या पुलिस की नौकरी बड़ी? गोपाल गब्बर सिंह का हाथ खींचकर रेखाएं देखते हुए, सर, आपके हाथ में चोरों की रेखाएं बहुत मजबूत हैं सर, लेकिन ग्रहों के अनुकूल न होने के कारण यह पुलिस की रेखा में बदल गई। आपके दादा भी महान थे, आपके पिता भी महान थे, लेकिन आपकी कुंडली में आज बहुत बड़ा संकट आने वाला है। गब्बर सिंह गुस्से में उठकर, क्या मुझ पर संकट? क्या है वो संकट? आपकी जन्म कुंडली में राहु आकर प्याज पर बैठ गया है सर। आज आपको प्याज से बहुत बड़ा खतरा है, या फिर तो बहुत बड़ा फायदा होगा। गब्बर सिंह हंसते हुए, प्याज? अरे मैं क्या सब्जी बना रहा हूँ क्या? तभी पुलिस स्टेशन का फोन बजता है। गब्बर सिंह फोन उठाता है। हाँ बोलो, प्याज ट्रक की चोरी हो गई हाईवे पर से। अरे कौन है रे वो मेरे एरिया में प्याज चुराएगा? उसकी इतनी हिम्मत? गोपाल, जीप निकाल, आज डकैत के पौधे का तांडव दिखाता हूँ। पास के गांव के बाजार वाली गली। चमन ट्रक के पास खड़ा होकर चश्मा ठीक करते हुए, माइक पकड़े हुए। अमन एक तरफ खड़ा होकर डर के मारे अपना बदन खुजला रहा है। चमन माइक से जोर से चिल्लाते हुए, आइए बाबू आइए, इंटरनेशनल ब्रांडेड प्याज, मुंबई से लाया हूँ स्पेशल प्याज। मार्केट में 200 रुपए किलो है, तो यहाँ ऑफर है, बम्पर ऑफर। 100 रुपए में 20 किलो, 100 रुपए में 20 किलो प्याज, आइए आइए। अमन चमन का शर्ट खींचते हुए धीमी आवाज करके, अरे चमन, तेरे हाथ जोड़ता हूँ रे। इतने कम दाम में बेचेगा तो लोग हमें पागल समझेंगे, चोर समझेंगे रे। थोड़ा रेट बढ़ा, नहीं तो कोई पुलिस वाले को बता देगा। मेरी बाई आग फड़क रही है यार।
अमन चमन को ढकेलते हुए, चारे डरपोक गधे, बिजनेस में तकनीक होनी चाहिए। कम दाम में दोगे तो 5 मिनट में सारा स्टॉक खाली हो जाएगा। हम पैसे बैग में रखकर भाग सकते हैं। तेरे जैसे आदमी को ब्रांडेड बिजनेस का आइडिया समझ में नहीं आएगा। मुंह बंद रख अपना। एक ग्राहक, अरे बाबू सुनिए, सच में 100 रुपए में 20 किलो है क्या, या अंदर सड़े हुए भरे हैं? अरे भाई ये ब्रांडेड प्याज है, बोल रहा हूँ ना, चाहे तो खाकर देख लो। आंखों में आंसू नहीं आएंगे, खुशी के आंसू आएंगे। लीजिए लीजिए। अमन लोगों को देखकर घबराते हुए, अरे बाप रे, इन लोगों के बीच में खुजली और बढ़ रही है। कोई मुझे खुजला दो रे बाबा। अरे चमन जल्दी कर, मुझे पुलिस की सायरन सुनाई दे रहा है। ठीक उसी समय गब्बर सिंह और गोपाल जीप से वहां पर आते हैं। लोगों को प्याज के लिए मारामारी करते देख गब्बर सिंह जीप रोकता है। गब्बर सिंह जीप से उतरकर, गोपाल देख, वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। डकैत के खून को ऐसी लड़ाई देखकर जोश आता है रे। चल चलकर देखते हैं। गोपाल, सर रुकिए सर, मैंने कहा था ना प्याज की खुशबू आ रही है। ग्राहक बिल्कुल वहीं पर बैठे हैं सर, थोड़ा संभल कर। चमन पैसे गिनकर खुश होते हुए माइक में, आइए आइए, बस कुछ ही बोरिया बची है, 100 रुपए में 20 किलो। गब्बर सिंह चमन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और माइक छीनकर, 20 किलो प्याज दोगे तो जेल में 20 साल तक मुफ्त का खाना मिलेगा रे लड़के। चमन पीछे मुड़कर देखता है, हैरान हो जाता है। उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। चमन नकली हंसी हंसते हुए, अरे इंस्पेक्टर साहब आइए आइए, आपको कितने किलो चाहिए? आपके लिए स्पेशल ब्रांडेड प्याज मुफ्त में दूंगा सर। अमन पुलिस को देखते ही पूरे शरीर को पागलों की तरह खुजाते हुए, पकड़े गए। मैंने पहले ही कहा था ना चमन, मेरी दाई आग बाई आग बदन खुजली सब सच हो गया। अरे सर मुझे छोड़ दीजिए सर, ये सारा प्लान इस चमन का ही है। इसने ही अपनी ज्यादा चालाकी से 100 में 20 किलो प्याज बेचने को कहा था। गब्बर सिंह जोर से हंसते हुए, ओहो, 100 रुपए में 20 किलो, इतने बड़े होलसेल व्यापारी हो क्या रे तुम लोग? मार्केट में 200 रुपए किलो बिक रहा है और तुम लोग 100 में 20 किलो बेच रहे हो। तभी तो मुझे शक हुआ रे बाबा। मेरे दादा जब डकैत थे तब भी उन्होंने लूट का माल इतने कम दाम में नहीं बेचा होगा रे। गोपाल अमन का हाथ खींचकर रेखाएं देखते हुए, सर इसके हाथ में खुजली की रेखाएं बहुत मजबूत है सर, इसलिए हमेशा खुजाते रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी कुंडली में आज रात जेल का खाना खाने का योग साफ दिखाई दे रहा है सर। चमन अपनी चालाकी दिखाते हुए, अरे सर ज्योतिष को किनारे रखिए, ये देखिए मेरे जूते ब्रांडेड है, मेरा शर्ट ब्रांडेड है। मैं चोरी करूंगा तो ब्रांडेड चीजें करूंगा ना सर, ऐसे प्याज चुराऊंगा क्या सर? गब्बर सिंह चमन का कान पकड़कर मरोड़ते हुए, बनकर अपनी ये ब्रांडेड कहानी। हाईवे पर ड्राइवर ने कंप्लेंट दी है, उसके ट्रक का नंबर और इस ट्रक का नंबर बिल्कुल सेम है रे। अब बता, पुलिस की लाठी का दाम बढ़ा है या चोरी बढ़ी है? अमन रोते हुए गब्बर सिंह के पैर पकड़कर, सर लाठी का दाम ही बढ़ा है सर। सर प्लीज मुझे मत मारिए, पहले से ही पूरे बदन में खुजली हो रही है, मारेंगे तो और बढ़ जाएगी। गोपाल, इन दोनों को घसीटकर जीप में डालो और इस प्याज के ट्रक को पुलिस के स्टेशन ले चलो। आज डकैत के पोते ने चोरों का एक बड़ा गैंग को पकड़ा है। कल पेपर में नाम आना चाहिए बाबा। जी सर। छोटे भाई, तुम्हारी कुंडली में कल रात से राहु काल शुरू हो रहा है, चलो अब चलते हैं। सीख, अत्यधिक चालाकी और लालच हमेशा मुसीबत को बुलावा देता है। गलत रास्ते से मिलने वाले अस्थायी फायदे की तुलना में ईमानदारी से जीने वाली जिंदगी हमेशा सुरक्षित और बेहतर होती है।